दोस्तों, किसी ने कहा है कि समय बड़ा बलवान होता है और समय से ही रिलेटेड आज एक बहुत ही छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। और यह छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। हो सकता है यह 2 मिनट की कहानी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ जाए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, एक जो संत महात्मा होते हैं वो एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे और तभी उन्हें नदी में छपाक की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जब नदी की ओर देखा तो देखते हैं कि एक युवक जिसकी उम्र 25 साल की थी वह नदी में छलांग लगाता है और वह नदी में डूब रहा है। संत जी उसी समय नदी में छलांग लगा देते हैं और उस युवक को बाहर निकाल के लाते हैं। और बाहर निकाल के लाने के बाद उस युवक को समझाते हैं कि देखो बेटा, मनुष्य जीवन तो बहुत अनमोल है और तुम इसे इस तरह से क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो। यह जो जीवन है यह तो परमात्मा की दी हुई एक बहुत ही बड़ी नेमत है। तब वह युवक जो संत जी है उनसे बोलता है कि महात्मन, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ गया है। ना मेरे पास अब घर रहा है, ना परिवार रहा है। मेरे सारे अपने मुझे इस कर्जे के कारण छोड़कर चले गए और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। इसलिए अब मैं अपना भी आत्मदाह इस जल में करना चाहता हूँ। तब जो संत जी है वो उस युवक से बोलते हैं कि देखो, यह तो बहुत ही छोटी सी समस्या है, इसमें इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत है। वह संत जी उस युवक को अपने आश्रम में लेकर आते हैं और आश्रम में लाने के बाद में उस युवक से बोलते हैं कि मेरे पास एक ऐसा घड़ा है जो सारी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देगा। बस तुम्हें 1 साल तक मेरी सेवा करनी होगी। यदि तुम 1 साल तक दिल लगाकर मेरी सेवा करोगे तो मैं जो घड़ा है तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम अपनी सारी मुरादें पूरी कर सकते हो। और हाँ, यदि तुमने 5 साल तक मेरी सेवा की, 5 साल तक इस आश्रम में रहकर तुमने यदि काम किया, तो मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र भी सिखा दूंगा जिससे तुम वह घड़ा वापस बना सकते हो। अब उस युवक ने उस संत जी की बात मान ली और वह युवक दिल लगाकर गुरु जी की दिन रात सेवा करने लगा। जैसे ही 1 वर्ष का समय पूरा हुआ, वह जो युवक था वो संत जी के पास आया और बोला कि हे महात्मन, मैंने आपकी पूरे दिल से पूरे 1 वर्ष तक सेवा की है और अब आप वो मुझे मटका दे दीजिए जिससे मैं अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इस पर संत जी ने बोला कि देखो, अभी यदि तुम चाहो तो 4 साल और इस आश्रम में रुक कर, यानी कि पूरे 5 साल मेरी सेवा कर कर एक ऐसा मंत्र भी जान सकते हो जिससे यदि कभी वो घड़ा टूट जाए भविष्य में तो तुम उस घड़े को वापस भी बना सकते हो। क्योंकि मेरी एक शर्त है, यदि मैं तुम्हें वो घड़ा दूंगा और यदि वह घड़ा टूट गया तो तुमने उस घड़े से जो भी संपत्ति मांगी है, जो भी ऐश्वर्य मांगा है, जो भी धन मांगा है, वह उसी समय क्षीण हो जाएगा, उसी समय नष्ट हो जाएगा। परंतु इस सब पर वह जो लड़का होता है, वह जो युवक होता है, वो संत जी से बोलता है कि नहीं महात्मन, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। देखो, मैंने पूरे 1 वर्ष तक आपकी सेवा की है और आपने ही बोला था कि प्रतिफल में मैं तुम्हें एक ऐसा मटका दूंगा जिससे तुम तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो। तो मेरा 1 वर्ष बीत गया है और हे महात्मन, अब आप कृपा कर कर मुझे वह मटका दे दीजिए। इस पर जो गुरु जी थे, जो संत जी थे, उन्होंने अपने आश्रम में से वह मटका निकाला और उस युवक के हाथ में सौंप दिया। वह युवक मटका पाकर बड़ा खुश हुआ और खुश मन से वहां से निकल गया। अब वो वापस अपने शहर में चला गया और उस मटके से उसने वो सारी ऐश्वर्य की चीजें मांग ली जिसके कारण वह दुखी था, वह परेशान था। उसने अपने लिए घर, गाड़ी, हीरे जवाहरात और सारी सुख सुविधा के साधन जुटा लिए थे और अब वह बड़े प्रसन्न मन से रहने लगा। परंतु दोस्तों, दुर्भाग्य से एक समय उस मटके को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त वह मटका उस युवक से हाथ से फिसल गया और जैसे ही वह मटका हाथ से फिसला, वह जमीन पर गिरा और वह मटका टूट गया। मटके के टूटते ही उस व्यक्ति ने जो भी चीजें उस मटके से मांगी थी, जो भी ऐश्वर्य उस मटके से मांगा था, वो सारा ऐश्वर्य जाता रहा और अब वह व्यक्ति वापस उसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया है जिस स्थान पर आज से कुछ समय वह खड़ा था। यानी कि अब वह व्यक्ति शून्य हो चुका है और वह व्यक्ति जमीन पर बैठकर रो रहा था, वो बिलख रहा था और वो बस एक ही शब्द अपने मुंह से कह रहा था कि काश, काश थोड़ा और धैर्य धारण कर लेता, काश थोड़ा और रुक जाता, काश 1 वर्ष की जगह 4 वर्ष और रुक जाता, पूरे 5 वर्ष गुरु जी की सेवा करता, संत महात्मन की सेवा करता और काश वो मंत्र भी जान लेता जिससे मैं यह मटका पूरा बना पाता। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में हमेशा धैर्य धारण करके रखना चाहिए। यदि वह युवक जल्दबाजी नहीं करता और 1 वर्ष की जगह 4 वर्ष और यानी पूरे 5 वर्ष गुरु जी की सेवा करता, धैर्य धारण करता, तो वह वो मंत्र भी प्राप्त कर लेता जिससे वह मटका वापस बना पाता। इसी तरह हम भी यदि हमारे जीवन में कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें धैर्य धारण जरूर करें, क्योंकि धैर्य में सबसे बड़ी शक्ति होती है। यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि धैर्य से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी नहीं है। यदि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो, यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो, तो आप अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम पर तरह तरह की रीलें शेयर कर देते हैं
बहुत सारी फुहड़ता, बहुत सारी वर्गलिटी शेयर कर देते हैं, परंतु इस तरह की प्रेरणादायक कहानी को आप यदि शेयर करेंगे तो इससे आने वाली पीढ़ी का और आप लोगों से जितने भी लोग जुड़े हैं उनका सबका निश्चित ही कल्याण ही होगा। यह प्रेरणादायक कहानी यदि आपको पसंद आई हो और हमारा यह छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को प्यार दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।